Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study Hedda Gabler as a tragedy. हेडा गैबलर जो ड्रामा है ना एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी वो हमने पहले डेफिनेशन की हुई है। क्लासिकल ट्रेजिडी का भी पता है हमें, मॉडर्न ट्रेजिडी का भी पता है कि क्लासिकल ट्रेजिडी वो है जो कि अरिस्टोटल ने बताई है कि यानी किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रेजिडी हो जाना जैसे कॉन्स्पिशियस पर्सन हो, मतलब कोई एम्परर हो, कोई किंग हो या कोई प्रिंस हो या कोई प्रिंसेस हो, तो उसके साथ जो ट्रेजिडी हो उसके यानी फॉल ऑफ सॉरी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, उसके किसी गलत अंदाजे की वजह से, हमार्शिया की वजह से, और उसकी ट्रेजिडी जो है स्पेक्टेटर्स में, ऑडियंस में जो है ना पिटी एंड फेयर को पैदा करे तो उसे ट्रेजिडी कहा जाता है। मॉडर्न ट्रेजिडी में फ़र्क ये होता है कि उसमें कॉन्स्पिशियस पर्सन हीरो नहीं होता बल्कि आम इंसान होता है, मतलब हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना वो भी जो है वो हीरो हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के। हेडा गैबलर जो है ना एक ट्रेजिडी है, और कैसे ट्रेजिडी है अब डिस्कस करेंगे। हेनरी कैप्सन was the first who showed that a tragedy could be written about common and ordinary people। हेनरी कैप्सन ने ये बताया था, वो पहला ऐसा आदमी था जिसने ये कहा था कि जो ट्रेजिडी है ना वो आम लोगों के साथ भी हो सकती है। इन एवरीडे प्रोज लैंग्वेज, जो कि रोज़मर्रा के यानी वाक़यात होते हैं ना उनके बारे में भी। फॉर इब्सन ट्रेजिडी वाज कंसर्न विद केम्स ट्विन प्रिंसेस एंड प्रिंसेस, लेकिन इब्सन से पहले ट्रेजिडी जो थी वो सिर्फ या तो बादशाहों के साथ होती थी, मलकाओं के साथ, प्रिंस और प्रिंसेस के साथ। बट ही वाज द फर्स्ट टू राइट अ ट्रेजिडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन हेनरी कैप्सन फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिसने आम इंसान की ट्रेजिडी लिखी एंड इट प्रूव्ड अ ट्रेमेंडस सक्सेस, और ये बहुत कामयाब रही थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। Henry Gibson, Hedda Gabler has a definite look at social condition involving women at the turn of the later 19th century। later 19th century में औरतों की कंडीशन थी, उनके जो हालात थे उसके बारे में हेनरी कैप्सन ने बहुत ही जो थी ना बहुत ही कीनली उसका मुआयना किया था, ऑब्जर्व किया था उसको, और फिर वहाँ की जो सोशल कंडीशन थी, वहाँ के जो माशरती हालात थे वो बताए थे। द प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले इज़ कम्प्लेक्स इंडिविजुअल। अब इसकी जो हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट हीरोइन को कहते हैं, वो बहुत ही पेचीदा से करैक्टर है। हु इज़ ड्रिवन टू डिस्ट्रक्शन बाय हर ग्रेट डिज़ायर, जिसकी डिस्ट्रक्शन जो होती है, जिसकी मौत होती है, जो उसकी सुसाइड होती है, वो उसकी अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स की वजह से ना, जो कभी ना ख़त्म होने वाले ख्वाहिशात की वजह से होते हैं। हेडा एपिटमाइजेस वुमेन ऑफ दैट टाइम पीरियड बाय हर डिपेंडेंसी ऑन सोशल कन्वेंशन, यानी वो इस तरह की औरत थी कि जो सोशल कन्वेंशन पे जो थी वो रिलाई नहीं कर सकती थी, वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती थी, वो लक्ष्यस लाइफ चाहती थी। एंड शी इज़ मोटिवेटेड टू डू सो मैनी थिंग्स, और उसको जो था बहुत सी चीज़ें करने के लिए मोटिवेट किया गया, उकसाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इज़ विदाउट द करेज टू एक्ट अपॉन दैम, लेकिन वो उनमें से कुछ भी करने का हौसला नहीं रखती थी। मतलब यानी क्या था कि सोसाइटी की तरफ से उसको कन्वेंशनल प्रेशर थे। उसको पहले तो इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया गया कि उसकी एज जो है वो 29-30 हो गई है, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए कि वो नहीं, यानी वो अकेली सिंगल जो है नहीं रह सकती, उसको शादी के लिए उकसाया गया। फिर जब शादी होगी तो फिर उसको प्रेगनेंसी का कहा जाता था कि वो उसे माँ बनना चाहिए। फिर उसके अलावा उस पर डोमेस्टिक जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हेडा के लिए बहुत अजीब थी, वो कभी भी इनको नहीं कर सकती थी। There are many elements used by Ibsen to depict our tragic hero। हेनरी गिब्सन ने जो है बहुत से एलिमेंट्स के ज़रिए जो है इसको ना ट्रेजिडी बनाने की कोशिश की है, और ट्रेजिक हीरो के एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी यूज़ किए हैं। देयर फॉर इट इज़ अ ट्रेजिक प्ले, इसीलिए इसको ट्रेजिक प्ले कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नोबल बर्थ एंड बोथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ हमार्शिया एंड पेरिपेशिया विच आर वाइटल टू द ट्रेजिक प्लॉट। अब क्या है, तो पेरिपेशिया कहते हैं कि यानी किस्मत की तब्दीली को, यानी किस्मत का बदल जाना, और हमार्शिया कहा जाता है किसी एरर ऑफ जजमेंट को। तो इसमें जो है कहीं जो है वो उसका जो अंदाजे होते हैं ना हेडा के, वो गलत साबित हो जाते हैं, और कहीं जो है उसकी जो किस्मत में जो लिखा होता है ना वो उसको मिल जाता है। वो किधर थे, दिस रेजेज द क्वेश्चन वेदर दिस वर्क कैन बी कंसिडर्ड आ ट्रेजिडी। तो ये जो है सवाल उठता है कि क्या उसके वर्क को, क्या इस ड्रामा को हम एक ट्रेजिडी कह सकते हैं। क्रिटिक्स हैव कॉन्टीन्यूसली डिबेटेड दिस इशू। अब क्रिटिक्स की जो है इसके बारे में मुख्तलिफ राय रही हैं सिंस इट वाज रिटन इन 1890। ये ड्रामा जो था 1890 में जब से लिखा गया था, तब से ही जो क्रिटिक्स थे वो मुख्तलिफ अपनी ओपिनियन देते रहे हैं। मैनी थॉट द करेक्टर ऑफ हेडा इज़ टू अनरियलिस्टिक। बहुत से लोग ये समझते थे कि हेडा का जो करेक्टर है ना बहुत ही अनकन्विंसिंग है, बिल्कुल भी अनरियल है। दस द प्ले इज़ मेलोड्रामेटिक रादर दैन द ट्रेजिक, इसलिए मेलोड्रामेटिक उसमें होता है जो जिस ट्रेजिडी भी होते हैं, और वैसे जो है ना फनी टाइप भी ड्रामा होता है। हाउएवर इब्सन सक्सीड्स इन क्रिएटिंग इट अ टाइमलेस ट्रेजिडी। तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरी गिब्सन जो था ना वो एक टाइमलेस ट्रेजिडी क्रिएट करने में कामयाब रहा है। फर्स्टली इब्सन शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल करेक्टर इन द प्ले। सबसे पहली बात जो है उसने जो है इस प्ले में, इस ड्रामा में
औरतों की अहमियत पे बात की है। द मेल करेक्टर्स इन दिस प्ले डिपेंड ऑन वुमेन। अब क्या है कि इसके जो मेल करेक्टर है ना वो औरतों पे डिपेंड करते हैं, वाइल द वुमेन डिपेंड ऑन सोशल कन्वेंशन, और जो औरतें होती हैं वो सोशल कन्वेंशन पर डिपेंड करती हैं। टेस्मन हैडास वैकेंट माइंडेड हस्बैंड इज डिपेंडेंट ऑन हिज ऑन जूजो। अब टेस्मन का जो हस्बैंड है ना वो उसका वो खुद से कुछ भी नहीं करता, वो जो भी काम करता है ना अपनी ऑन जूजो से ओपिनियन लेता है, उसके कहने पे करता है। द फीमेल करेक्टर ऑफ दिस प्ले आर डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट अदर डिपेंड ऑन देम। अब इसके जो फीमेल करेक्टर है ना इस प्ले के, उनसे ये पता चलता है कि यानी ये दूसरे करेक्टर है ना वो भी उन पर डिपेंड कर रहे हैं। मैन आर जनरली व्यूड एज द ब्रेड विनर हु कम होम आफ्टर अ हार्ड डे वर्क एंड एक्सपेक्टिंग टू बी टेकन केयर बाय देयर वाइफ। और जो आदमी हैं वो इस तरह से, मर्द जो है वो इस तरह से दिखाए गए हैं कि जो थके हारे जो हैं रोटी कमा के घर लेके आते हैं, और जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी जो वाइफ्स हैं उनकी खिदमत करेंगी, उनका ख्याल रखेंगी। वुमेन ऑन द अदर हैंड आर एक्सपेक्टेड टू बी सीन एंड नॉट हियर, कीपिंग बोथ द हाउस एंड फैमिली नेम इंटैक्ट। अब क्या है कि औरतों से जो है वो ये तवक्कुआत रखी जाती हैं कि यानी वो ना कुछ कहें ना सुने, सिर्फ चुपचाप जो है अपने काम करती रहें, और वो घर को भी देखें और फैमिली के भी सारे जो इश्यूज़ हैं ना उनको भी रिजॉल्व करें। सेकेंडली द ऑथर हैज़ क्रिएटेड अ करेक्टर ऑफ नोबल बर्थ। अब क्या है कि उसने जो करेक्टर जो है वो नोबल बर्थ का लिया, मतलब ये जो है ना हैडा जो है जनरल गैब्लर की बेटी है, एक जनरल की बेटी है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैजिक प्ले, क्योंकि कोई भी जो ट्रैजिक प्ले होता है ना उसकी एक ये क्वालिटी होती है कि उसमें जो है करेक्टर जो है वो नोबल बर्थ से बिलोंग कर रहा हो। हेडा बिलोंग्स टू एलीट क्लास। हमें पता है कि हेडा की जो ताल्लुक है वो अमीर क्लास से था। शी इज़ द डॉटर ऑफ अ जनरल, वो एक जनरल की बेटी थी। हु थॉट हर राइडिंग शूटिंग एंड हंटिंग, जिसने उसको, उसके वालिद ने उसको सवारी सिखाई थी, शूटिंग सिखाई थी, हंटिंग सिखाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली शी मैरिज इन अ लोअर सोशल क्लास, लेकिन बदकिस्मती से उसकी शादी जो है लोअर क्लास में हो जाती है। एंड इट इज़ दिस बैकग्राउंड दैट लीड्स डायरेक्टली टू हर हमार्शिया एरर ऑफ जजमेंट को कहते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ जो है हमार्शिया हो जाता है, रादर द डिसीजन दैट लीड्स हर टू अ ट्रेजिक एंड। और उसकी जो शादी उसने जो गलत इंसान से कर ली होती है, वो उसका फैसला उसके लिए गलत साबित होता है, वो एंड पे जाके उसकी ट्रेजिडी की वजह बनता है। एंड परहैप्स इट इज़ वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन कैटेगराइजिंग दिस प्ले एज अ ट्रेजिडी। तो ये भी एक करैक्टर है, एक फैक्टर है, एक बहुत अहम एलिमेंट है कि जिसकी वजह से इस प्ले को ट्रेजिडी कहा जा सकता है। इसके बाद है Heda makes a quite a few rash judgment throughout the course of this play, so it is difficult to pinpoint which one proves to be the most determinantal। अब क्या है कि उसने जो है हम यानी काफ़ी जगह पे जो थे ना उसकी जो जजमेंट थी ना वो गलत साबित हुई थी, उसके जो अंदाजे थे वो गलत साबित हुए थे। तो ये हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना, ये बात कहना जो है थोड़ा मुश्किल है कि यानी उसका कौन सा अंदाज़ा था जिसकी वजह से उसके साथ ये ट्रेजिडी हुई। हर डिसीजन टू होल्ड ऑन टू इलियटली बॉग मैन्यूस्क्रिप्ट, उसका ये फैसला कि यानी उसने इलियटली बॉग के मैन्यूस्क्रिप्ट को जो था छुपा लिया था या अपने पास रख लिया था। गिविंग हिम टू द गन टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ, या फिर उसने जो थी उसको अपनी गन दे दी थी, अपनी पिस्टल दे दी थी कि वो उससे अपनी एक ब्यूटीफुल जो डेथ है ना वो ले ले। एंड फाइनली हर ओन डेथ, और फिर उसकी अपनी मौत जो उसने खुदकुशी करी थी एट द एंड आखिर पे। हाउ नन ऑफ दीज एक्ट सीम एज फैटल एज हर मैरिज टू टेस्मन। अब इनमें से जितने भी एक्ट्स हैं ना कोई भी यानी इतना बुरा नहीं है, इतना उसके लिए बदनसीब साबित नहीं हुआ जैसा कि उसकी शादी थी। मतलब उसकी शादी ना हुई अगर टेस्मन से हुई होती तो शायद उसके साथ ये सारे वाक़यात भी ना होते। हेडा वाज नियर हर 30th बर्थडे, यानी उसको 30 साल की होने वाली थी। एंड फेल्ट प्रेशर टू गेट मैरिड, और उसको प्रेशराइज किया सोसाइटी ने कि वो शादी करे। सो ही एंटर्ड इनटू अ यूनियन विद अ मैन शी डिड नॉट लव, इसलिए उसने फिर ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे वो मोहब्बत भी नहीं करती थी। शी थॉट दैट टेस्मन वुड सून बिकम अ प्रोफेसर, उसने ये सोचा कि टेस्मन जो है ना वो जल्द एक प्रोफेसर बन जाएगा। बट शी वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन शी ऑब्जर्व्ड हिज ट्रू नेचर, लेकिन वो मायूस हो गई जब उसे उसकी असलियत के बारे में, उसके ट्रू नेचर के बारे में पता चला। दिस रॉन्ग डिसीजन बिकम द कॉज ऑफ अ ट्रेजिक डेथ, और यही उसका गलत फैसला था जो कि उसकी ट्रेजिक डेथ की वजह बना। लास्टली वी सी द यूज़ ऑफ पेरिपेशिया, द रिवर्सल ऑफ द करेक्टर, मतलब एक करेक्टर का यानी नसीब का बदल जाना, एकदम से जो है उसकी लाइफ में चेंजिंग आ जाना। दिस इज़ द परहैप्स सेंट्रल टू दिस प्ले, और ये जो इसका जो है ना मरकजी ना हिस्सा है इस प्ले का। फॉर इट ट्रूली डिफाइंस हेडा गैब्लर एज अ ट्रेजिक करेक्टर, इस क्योंकि इसमें पता चलता है कि हेडा गैब्लर कितनी ट्रेजिक करेक्टर है। हेडाज मोटिवेशन इन दिस प्ले इज़ टू कंट्रोल समबॉडीज डेस्टिनी एंड प्रेफरेबली मेल। अब हेडा का जो है ना इस ड्रामा में मकसद ये रहा है कि वो उसको बस ये आदत थी कि वो जो है ना हर इंसान पे डोमिनेट करे, हर इंसान पे उसका जो है ना दबाव हो, हर इंसान जो है उसको उसकी पावर में उसके अंडर कंट्रोल हो। स्पेशली वो मैन के यानी वो चाहती थी कि हर मेल को जो है वो दबा के रखे। हेडा वांट्स टू लीव विकेरियसली थ्रू लिबॉग
एंड सो टू सम एक्सटेंट शी गेट्स व्हाट शी वांट्स। अब वो क्या है कि उसका जो है पहले लव अफेयर रहा था लिबॉक के साथ, और काफ़ी हद तक जो वो हासिल करना चाहती थी उसने हासिल भी कर लिया था, बट द आउटकम इज़ डिसएस्ट्रस। लेकिन क्या था कि उसका जो नतीजा निकला वो बहुत ही ख़तरनाक था। हैडा ट्राइज टू टेम्प्ट इलियट लिबॉक टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ। हैडा ने जो थी इलियट लिबॉक को उकसाने की कोशिश की थी कि वो सुसाइड कर ले, एंड गिव्स हिम हर पिस्टल। उसने अपनी पिस्टल भी दी थी उसको, बट हर दिस अटेम्प्ट बैक फायर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली शी हैज़ टू डाई बाय हर ओन। लेकिन क्या होता है कि यानी उसका जो तो प्लान लिबॉक को मारने का था, लेकिन वो क्या था कि तोपों का जो रुख था ना वो उसका अपनी तरफ हो गया, और उसको जो खुद जो थी वो सुसाइड करना पड़ी और खुद उसको मरना पड़ा। बिसी लिबॉक डज नॉट कमिट सुसाइड, रादर ही डाइज ड्यू टू एन इंजरी। अब क्या है कि हम ये पता चलता है कि लिबॉक की जो डेथ थी ना वो सुसाइड से नहीं थी हुई, बल्कि उसको तो कोई जख्म हुआ था, बट ब्रेक मैनिपुलेट्स द सिचुएशन अगेंस्ट हैडल। लेकिन जो था ना ब्रेक ने ये वो साजिश की उसके खिलाफ और हैडा के खिलाफ सारी सिचुएशन कर दी, एंड फोर्सेस हर टू यील्ड बिफोर हिम। और उसको इस बात पे मजबूर किया कि वो उसके सामने झुके या उसकी डिज़ायर्स को जो पूरा करे, बट शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एट ऑल। लेकिन वो उसने ये सारा कुछ कबूल नहीं किया, एंड कैन नॉट लूज हर पावर एंड बी पुट इन ब्रेक्स हैंड। शी फाइनली किल्स हरसेल्फ, क्योंकि वो ऐसी लड़की ही नहीं थी कि वो किसी के सामने झुक जाए या किसी को गुलाम बन जाए या किसी के हाथों में कठपुतली बन जाए, तो इसलिए उसने मरने को, सुसाइड को जो था प्रेफरेंस दी। इन दिस प्ले इब्सन हैज़ क्रिएटेड अ विविड, ये इसको जो है ना कंक्लूजन में आपने कर लेना है। टू कंक्लूड साथ लिख के, टू कंक्लूड वी कैन से दैट इन दिस प्ले इब्सन हैज़ क्रिएटेड अ विविड पिक्चर ऑफ अ वुमन हु इज़ सोशली टॉर्चर्ड बियॉन्ड हर कंट्रोल। कि इसमें एक ऐसी औरत की कहानी बताई है हेनरिक इब्सन ने, जो कि सोसाइटी की वजह से जो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और वो जो कुछ भी उसने किया वो उसके कंट्रोल में नहीं था, एंड इवेंचुअली लेड टू द ट्रेजिक एंड, और वही इसकी ट्रेजिडी की वजह बनी। Through his literary techniques and tragic elements, Ibsen creates a tragic masterpiece of his time। तो इस बहुत सी लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, ट्रेजिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हेनरिक इब्सन ने इस ट्रेजिडी को बहुत मास्टरपीस बना के लिखा है, और उसके टाइम में जो है भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिली है। आई होप सो कि समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।